अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नबील आतिफ़ और आपसे मुखातिब हूँ पंजाब टीवी बहावल नगर से। व्यूवर्स, आज आपको बकरी फार्मिंग के मुतालिक बताएंगे जी। एक दोस्त का कमेंट था कि अगर 10 बकरियां हम घर में रखें तो क्या हम अपने घर का ख़र्चा वगैरह चला सकते हैं, उससे क्या हमें प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में बता दें। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे जी, 10 बकरियों पे। तो सबसे पहले तो जो तरीक़ाकार है वो आपको बता दूं कि आपके पास जगह होनी चाहिए। अगर जगह आपकी अपनी ज़ाती है, ये बकरियों के लिए हमने तो ये आपके सामने दो बाड़े बनाए हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो इन दोनों में से आपके पास अगर थोड़ी भी जगह, ये वाली जगह जो है वो थोड़ी सी कम है, एक मरला डेढ़ वो कम है। तो अगर इतनी जगह भी आपके पास हो, दो चार मरले तकरीबन हो, तो वो बहुत जगह है 10 बकरियों के लिए। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आपने जानवर परचेज़ करने हैं, बकरियां परचेज़ करनी हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फार्मिंग के लिए बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। जिस तरह आपको बकरी का पता होना चाहिए। अगर आपको बकरी का पता नहीं है, आप परचेज़ नहीं कर सकते, तो आपके साथ एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके साथ बिल्कुल मुखलिस हो। जो आपको जब आप मंडी से जानवर परचेज़ करने के लिए जाएं या फार्म से परचेज़ करने के लिए जाएं, तो वो आपके साथ मुखलिस हो, बिल्कुल आपको क्वालिटी वाले जानवर लेके दे। इसमें ये जो दोस्त ने कमेंट किया, मैं उस कमेंट पे जवाब दे रहा हूँ और उसी कमेंट पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने घर में बकरियाँ 10 रखनी है, फार्मिंग भी करनी है, अपने घर का खर्चा भी निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आपने बकरियां जो परचेज़ करनी है वो मंडी से ही परचेज़ करनी है। हालांकि मैं एक ख़ुद फार्मर हूं, तो मैं किसी फार्म का नाम नहीं ले रहा कि आप फ़लाँ फार्म पे जाएं, फ़लाँ फार्म पे जाएं। फार्म से आपने बिज़नेस के लिए आपने फार्म से बकरी परचेज़ नहीं करनी। फार्म पे आप जब भी बकरी परचेज़ करने के लिए जाएंगे, मिसाल के तौर पे हमारी ये शबो बकरी खड़ी है, तो हमने ये सेल नहीं करनी। अगर हमारी ये बकरी है 5 लाख की, 6 लाख की, तो जब गाहक आएगा हमने तो सेल ही नहीं करनी, हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। हम इस बकरी का 10 लाख मांगेंगे। तो जब आपने 10 बकरियां परचेज़ करनी है तो 10 लाख यहाँ पे दे के बैठ के और घर जाएंगे और उसकी खिदमत करें, बस लेके उसका मुंह देखते रहें, तो आप जो है अपना शौक़ कारोबार नहीं कर सकेंगे। बेहतरीन मशवरा देने जा रहा हूँ आपको, मेरी बात को नोट कर लें और चाहे आप अपना मोबाइल निकाल लें, कैलकुलेटर निकाल लें। बड़ी ही बेहतरीन बात करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जानवर जो परचेज़ करने हैं वो मंडी से परचेज़ करने हैं। मंडी से आपने 10 बकरियां परचेज़ करनी है। ये जो दोस्त ने कमेंट किया उस पर वीडियो बना रहा हूँ कि 10 बकरियां आपने परचेज़ करनी है। बकरी आपने कौन सी परचेज़ करनी है? जो एक दफ़ा बच्चे दे चुकी हो। उसका क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जो एक दफ़ा बकरी बच्चे दे चुकी है उसका फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये बकरी खड़ी है, अगर ये हम पठ परचेज़ करते हैं तकरीबन 8-9 महीने की, तो उसका जो वो हवाना बनाएगी, ये वाला जो दूध होगा, जब वो बच्चे देगी उसके दूध का कोई पता नहीं होगा, एक थन चलेगा नहीं चलेगा। जब हम बकरी परचेज़ करेंगे तो हमें इस चीज़ का इल्म होगा कि उसको दोनों थन ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपकी। दूसरा इसमें है कि आप 10 बकरियां परचेज़ करें, एक बकरी 1 लाख रुपए की परचेज़ करें और मंडी से अच्छी और ख़ूबसूरत बकरी मिल जाती है 1 लाख रुपए की। आपने मंडी से ही जानवर परचेज़ करने हैं, 10 बकरियां आपने परचेज़ करनी है और उनमें 11वां ब्रीडर जो बकरियों को क्रॉस करेगा वो आपने परचेज़ करना है। अब यहाँ पे एक बात और नोट कर लें, जो बकरी आपने परचेज़ करनी है मंडी से उसकी एज क्या हो, वो 2 दांत हो, 4 हो, 6 हो, लास्ट हो वो 6 दांत हो, 8 दांत आपने बकरी परचेज़ नहीं करनी। उसमें यह है कि आप अगर जो पहलन दूजन बकरी परचेज़ करेंगे वो आपके फार्म पे 2-3-4 दफ़ा आसानी के साथ बच्चे दे जाएगी, आप उसको सेल कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे आता है कि आपने 10 बकरियाँ परचेज़ कर ली, 11वां उनके लिए ब्रीडर परचेज़ कर लिया। अब ब्रीडर जो आपने परचेज़ करना है वो कौन सा परचेज़ करना है? वो ब्रीडर आपने परचेज़ करना है 2 दांत या 4। यहाँ पे ब्रीडर का भी आपको बता दिया कि ब्रीडर भी आपने 2 या 4 दांत परचेज़ करना है, उनको ले आए अपने फार्म पे। अब मैंने आपको टोटल जो जानवरों की परचेजिंग थी वो करवा दी है यहाँ पे। अब आप अपने फार्म पे बकरियाँ लेके आ गए। अब आ गए उनके खुराक का इशू। अगर आप देहात में रहते हैं
तो 1 एकड़ आपने ज़मीन मतलब जो है वो ठेके पे लेनी है। 1 एकड़ 8 कनाल है। बाद दफ़ा कनालों का भी जो है वो कई इलाकों में बोला जाता है कि कनाल लें, 2 कनाल, तो बाद दफ़ा वो किले भी कहते हैं, एकड़ भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में। तो आपने 1 एकड़ ज़मीन लेनी है, 1 एकड़ 8 कनाल, मतलब 8 कनाल आप जगह पर अपना ठेके पे लेंगे 11 बकरियों के लिए। अब हमारे पास जो टोटल जो हमने पैसे लगाए हैं वो कितना हो गया, 10 बकरियां 10 लाख की, एक ब्रीडर 11 लाख और 1 लाख की ज़मीन आपने परचेज़ करनी है। टोटल हमारे पास हो गया 12 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया है। अब हमने उनकी खुराक कैसे मैनेज करनी है। सबसे पहले तो अभी हम सर्दी की बात करते हैं, सर्दी वाले जो 6 महीने हैं उन पे बात करते हैं। ये हमारे पास जो खुराक में है वो आप देख सकें कि इसमें ये अभी जो पड़ी है ये बरसीम है, ठीक है। आपने उसमें जो काश्त वो करना है, एक साइड पे जो 4 कनाला उस पर आपने काश्त करना है लूसन, और 4 कनाला पे आपने करनी है बरसीम, ये आपने काश्त करना है। तो ये पहले 6 महीनों की फार्मिंग आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं तो पहले 6 महीने में आप छोड़ सकते हैं। उसका भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही वो बकरियां आपके पास आएंगी, ब्रीडर अच्छा होगा, ब्रीडर जो है वो बेहतरीन होगा, मतलब नौजवान होगा, तो आते ही बकरियों को क्रॉस कर देगा। तो तकरीबन आपकी जो बकरियां हैं वो बकरी जो है वो 5 महीने के अपना 2-4 दिन ऊपर निकाल के बच्चे दे देती है। आपने बकरी के बच्चे नहीं लेने। यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपने 6 महीने की फार्मिंग करनी है, आपने जब बकरी बच्चे देने वाली हो 4 माह प्लस 4.5 महीने की, तकरीबन 4 महीने 15 दिन 20 दिन की जब बकरी बच्चे देने वाली हो, आप चाहते हैं कि आपने फार्मिंग छोड़नी है तो छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने 10 बकरियां परचेज़ की। अगर आप वो यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि आपने बकरियां परचेज़ की थी मंडी से, अब आपने सेल भी मंडी पे करनी है। मैं कोई ये अपना जो है ना वो जो फार्मर कहते हैं कि हमारे पास जो परचेज़र हैं वो आए, हमने बकरियां जो है नेट पे सेल करनी है फला 12 लाख की 10 लाख की, वो कहानी मैंने आपको बताई नहीं। आपने मंडी से जानवर परचेज़ करने हैं, मंडी पे ही सेल करने हैं। तरीक़ाकार ये होगा कि जब बकरी तकरीबन इतने महीने की हो गई, 4 महीना 10 दिन 15 दिन की, इंशाल्लाह जो मैंने आपको फार्मिंग बताई है कि 4 महीना 10 दिन की 15 दिन की। अभी 1 मिनट ब्रेक लगाते हैं, अजान हो रही है, अजान सुन ले। जी व्यूवर्स, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि 6 महीने की फार्मिंग, 6 महीने की फार्मिंग में ये है कि आपने बकरियां मंडी से ही परचेज़ की और मंडी पे ही आपने सेल करनी है। ये नहीं कि आपने जो बकरियां हम आपके पास जो गाहक आएगा 10 लाख 12 लाख, वो नहीं, हम उस गेम की तरफ जा ही नहीं रहे। हम सिर्फ मार्केट की बात कर रहे हैं कि जो रियल है, रियल अपडेट आप तक पहुँचाएँ। तो इसमें ये है कि अगर 6 महीने आपका दिल नहीं करता कि आप फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि फार्मिंग छोड़ दें और अपना कोई और बिज़नेस करें, तो आपने बकरी को लेके जाना है मंडी पे। अब मंडी पे आपकी बकरी जो गब्बन है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने जो बकरी की खिदमत की होगी, वो बकरी जो आपने 1 लाख की परचेज़ की है वो बकरी आपकी 2 लाख की बिकेगी। उसमें आपका बकरा भी था और 10 बकरियां थी, 10 बकरियां हो गई 20 लाख की और एक आपका बकरा था। आपके पास टोटल जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं जी, टोटल पैसे बनते हैं जी 22 लाख रुपए, जिसमें आपकी 11 लाख रुपए आपके अपने थे जो आपने इन्वेस्ट किए, उसमें 10 बकरियां थी, 11वां बकरा था। जो हमारे पास मुनाफा बनता है जी वो बनता है तकरीबन 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए में से आपने 1 लाख रुपए जो आपने ज़मीन ली थी ठेके पे वो निकाल देना है। हालांकि जो हमारा 6 महीने पिछले जो बाकी रहता था ज़मीन पे वो भी हमें बचता है, लेकिन हमने यहाँ पे फार्मिंग ख़त्म करनी है तो उसका तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ। तो उसमें यह है कि बाकी हमारे पास 10 लाख बचता है, तो 10 लाख में से अगर आपने 1 लाख और निकालना है, अगर आप ख़ुद नहीं, अगर आप मतलब वो हैं शौखेबाज, शौकियों वाले, आप फार्मिंग जो बकरियां नहीं कर सकते, चरा सकते, या बकरियां नहीं रखा, आप चाहते हैं कि आपने कोई मुलाजिम रखना है, या अल्लाह ना करे आपको कोई ऐसा दोस्त है जो मतलब आगे पीछे चल नहीं सकता तो उसने मुलाजिम रखा है, तो 1 लाख रुपए आप और निकालते हैं। बाकी हमारे पास 6 महीने का 9 लाख रुपए बनता है। अगर आपको मेरी बात की समझ आई हो तो हमारे आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंशाल्लाह मशवरे दूंगा इसी तरह बेहतरीन। हमारे पास 6 महीने का बनता है 9 लाख रुपए मुनाफा। अब आप चाहते हैं कि आपने फार्मिंग को आगे लेके जाना, 1 साल पूरी करनी है, उसके लिए हम आपको बता दें तरीक़ाकार।
तो उसमें ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट हमने जो काश्त किया था वो बरसीम और लूसन था। आप यकीन करें कि 10 बकरियों के लिए जो खुराक है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने जो अपना जो लूसन काश्त किया था, आप बरसीन अपनी बकरियों को खिलाते हैं तो एक दफ़ा लूसन भी खिला सकते हैं। जब दूसरी बार लूसन की बारी आती है तो आपने लूसन को काट के रख लेना है, उसको सुखाना है ताकि आप सुखा के जो जब अगला टाइम आएगा तो उस टाइम आपने उसको खिलाना है बकरियों को। तो इसमें यह है कि अगला हम जो साल की फार्मिंग है उस पर चलते हैं, उसमें क्या तरीक़ाकार होगा। तो अगर आपके पास बच्चे आ गए, बकरियां जो आपने रखी थी 10 बकरियां, अभी जो बकरियां बच्चे दे रही हैं वो 2-3 दे रही हैं, कोई बकरी 2 दे रही है, कोई 3 दे रही है। अगर हम 3 की तरफ ना ही जाएं, पिछले दिनों मैंने एक अपना टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, हमारे अपने ही बहावल नगर की थी, तो वो बकरी ने 6 बच्चे दिए थे। हम उस साइड पे नहीं जाते, सच्चा झूठ है वल्लाह आलम। मैंने वीडियो देखी थी और वो वीडियो मेरे पास सेव भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो अब इसमें यह है कि हम 2 बच्चों की तरफ जाते हैं, हम उस गेम की तरफ जाते ही नहीं। जो झूठ है सच है जो भी है, हमने रियल जो मंडी वाला काम है वो आपको बता रहा हूँ। आपने 10 बकरियाँ 2 बच्चे, अगर एक बकरी 2 बच्चे दे रही है तो हमारे पास 20 बच्चे बनते हैं। अगर देखें इसमें ये है कि अगर फार्मर से आपने रेट वगैरह पूछ लें, फार्मर से आप अगर बच्चे का रेट पूछेंगे वो 10-15 दिन के बच्चे का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए रेट करेंगे। हमने उस गेम की तरफ जाना ही नहीं, हमने मंडी वाला काम करना है। अगर आपके पास 20 बच्चे हैं, आपने मंडी पे ही सेल करने हैं। वो बच्चे 20, अगर 50,000 का भी एक बच्चा लगाएं तो वो हमारे पास 10 लाख रुपए बनता है। वो हमारे पास बनेगा 10 लाख रुपए, जिसमें हमने 10 बकरियां ख़रीदी थी, 10 बकरियों के पैसे हमारे पास वापस आ जाते हैं। अगले जो हमारे पास ब्रीडर है, ब्रीडर इंशाल्लाह 10-15-20 दिन बाद जैसे ही बच्चे सेल होंगे इंशाल्लाह हमारे पास फिर जो है वो बकरियां हमारी तैयार हो जाएंगी। अगले 6 महीने की फार्मिंग सुन लें। अगले 6 महीने में जो हमने काश्त करना है वो जंतर काश्त करना है, जो हमारी फसल होगी। उसमें ये है कि फसल में हमने जो यहाँ पे लूसन जो रखा था वो कभी कभार हम लूसन भी डाल सकते हैं। अगर 10-15-20 दिन हमारे जंतर को लेट हो सकती है, हम जंतर में बकरियां छोड़ेंगे। अगले 6 महीने की फार्मिंग आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ये होगा कि जब हमारी बकरियां दोबारा फिर तैयार होंगी तो फिर जो 20 बच्चे होंगे वो 20 बच्चे हमारे पास फिर आप लगा लें 10 लाख के। टोटल हमारे पास हो गया 20 लाख रुपए। टोटल हमारे पास हो गया 20 लाख रुपए माशाल्लाह जी। ये हमारे पास जो है हमारे फार्म पे बच्चे हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक कर लें। यहाँ पे जो पहलन पट्टे हैं उन्होंने भी 2-2 बच्चे दिए हैं। कोई एक बकरी ऐसी नहीं जिसने एक बच्चा दियो, सारी बकरियों ने 2-2 बच्चे दिए हैं। तो ये साथ साथ दिखाने का मकसद ये भी है कि ताकि आपको पता चले जो रियल बात है, जो रियल अपडेट है वो आप तक। इसका बच्चा भी साथ लगाएं, बच्चा साथ लगाएं जल्दी, इसी वीडियो में लगा दें, ठीक है ओके। ये बच्चा ताकि पता चले, कोई ये ना कहे कि इसके नीचे एक ही बच्चा है। ये भी हमारी पायलन पट्ट है, तो इसके नीचे एक नर है और एक मादी, इसके भी नीचे एक नर है और एक मादी, इसके नीचे दोनों नर हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप एक साल में सिर्फ बच्चे ही सेल करते हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो 20 लाख रुपए के आपके बच्चे सेल होंगे, बकरियां आपके घर खड़ी होंगी जो आपने परचेज़ की थी। इसमें आप अपने जो है ज़मीन का जो आपने ठेके पे ली थी उसका ख़र्चा निकाल सकते हैं। इसमें जो आपने जो एक अपना बकरी बीमार हो जाती है टीका गोली का, वो भी आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इसमें आपने अपने जो अगर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, मुलाजिम रखा है, तो उसका भी ख़र्चा आप निकाल सकते हैं। तकरीबन 16-17 लाख रुपए आपको एक साल का बनता है। तो मेरे प्यारे भाई आप बकरियां रखें, बकरी बड़ी बरकत वाला माल है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका पेट जो है वो भरना बहुत मुश्किल है। जिन दोस्तों ने वो कहते हैं ना पंजाबी च रजियां बादशाह कोल भी नहीं, तो जेड़ा बंदा इनू रजा लेंदा है वो बादशाह बन जाता है। यकीन करो बड़ा कर्मा वाला माल है, बरकत वाला माल है, इनदे विच बरकत है। ये जनाब चेक कर लो अपनियां बकरियां, इन्होंने बाकी जो तुसी चारा वगैरह पाना है वो कुतर के पाना है ताकि ख़राब नहीं करनगियां, ज़ाया नहीं करनगियां। दूसरा तरीकाकार ये है कि खुराक जी तुसी पानी है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके पानी है। जिस तरह बकरियां खा रही ने, एक बट्ठल तुसी पाना है, वो खा ले, उस तो बाद दूसरा बट्ठल पाना है। वजह ये है कि जिस तरह खुरलियां दे विच पट्ठे पाए पे ने, अगर बच्चा आंदा है कोई, वो खुरली दे विच आएगा,
पेशाब करेगा, मेंगन करेगा, पट्ठे सारे खराब हो जाएंगे। यकीन करो तुहाडे च इन्ना नखरा नहीं होना जिन्ना ये माल नखरे वाला है। तुसी पट्ठे पाने ने बिल्कुल थोड़े थोड़े, ताकि बकरी आराम नाल आसानी नाल पहले खा ले, उस तो बाद दूसरे खाए। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने भाई के चैनल में सबसक्राइब कर लो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के नाल भी शेयर करो, ताकि कोई और दोस्त इस वीडियो तो फ़ायदा उठा ले। अगर वीडियो तुहानू पसंद नहीं फिर भी कोई टेंशन नहीं, लाइक दे नाल एक डिसलाइक भी खलोता है, उन्होंने तुसीं डिसलाइक कर दो, ताकि पता तो चले। कमेंट च दसो वीडियो ठीक नहीं बनी, ताकि इंशाल्लाह बंदा कोशिश करता है कि नैक्सट जो है बेहतरी करे कि कितों गलती हुई है, ताकि दोस्त जेडे कह रहे हैं कि गलती हुई है अपनी गलती को सुधारन का अपना कोशिश करे। अपने भाई ने दुआ च याद रखना जी। इंशाल्लाह मज़ीद तुहानू इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। दुआ च अपने भाई ने याद रखना जी। बच्चा चेक कर लो जी, ये अपनी तोती बकरी दी है फीमेल माशाल्लाह। नर भी चेक करा, बच्चे भी 2 4 चेक करा दी। ये अपनी तोती बकरी, ये तोती का मेल है जी। पहली जो चेक कराई थी वो मादी है। ये अपने अनमोल ब्रीडर है जेड़ा, उनका रिजल्ट आया जी माशाल्लाह अली गोट फार्म ते। बाकी अपना नंबर भी सुन लो जी, 0303 9958 0303 9958 455। ये अपनी निक्को दी मादी है जी, निक्को बकरी दी अनमोल ब्रीडर चू। फेस भी चेक करा ला लिया इत्थे। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर क्या करो जी, ये नहीं कि मेरे जानवर तो जिंदा मर्जी जानवर वेखो, माशाल्लाह लाजमी कहना जी। टिकटॉक ते भी अपना पेज है, फेसबुक ते भी पेज है। अगर तुसी कोई मशवरा लेना, थोड़ी बकरी नूं कोई मसला मसैल है, तो व्हाट्सएप ते भी ग्रुप बनाए, उहदे च काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त ने, उस्ताद ने बकरी फार्मिंग दे, जेहड़े बकरी नूं समझदे ने, दवाई दारू नूं समझदे ने, अपना देसी नुस्खे समझदे ने। उस ग्रुप दे विच ऐड ने जनाब, ऐड कीते हुए ने। उन्हां नूं अपना बड़ियां रिक्वेस्ट करके उस ग्रुप दे विच रखिया होया, ताकि जेहड़े नए शौकीन ने उन्हां दी अपना तुसी हौसला अफजाई करो, उन्हां नुस्खे दसो, ताकि जेडे दोस्त गरीब ने जेडे अपना एक अद्धी बकरी रखते हैं घर च, उन्होंने मसला मसैल बनता तो जनाब उन्होंने तुसी लाजमी आगाह करना है। अगर ग्रुप भी ऐड होना है तो व्हाट्सएप पर तुसी मैसेज करना, नंबर तुहानू उत्ते दस दिता। दुआओं च अपने भाई नूं याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।